ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैश्विक स्तर पर कई देशों को इस युद्ध का परिणाम झेलना पड़ रहा है। इसी बीच न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी मिशन ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। मिशन ने कहा है कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य से गैर दुश्मन जहाजों को गुजरने की अनुमति देंगे। मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि जो जहाज ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे वे इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ईरान ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना होगा, उन्हें सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। ईरानी रक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि अब इस रणनीतिक रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों से पहले तालमेल करना अनिवार्य है। हालांकि ईरान ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी भी दी है। दरअसल सरकारी मीडिया प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने ये कदम अमेरिका और इजरायल की सैन्य गतिविधियों को देखते हुए उठाया है। ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसके बिजली घरों या ऊर्जा के ठिकानों पर कोई भी हमला हुआ तो ईरानी सेना इसका तुरंत निर्णायक और विनाशकारी जवाब देगी। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये रास्ता इतना गहरा और चौड़ा है कि यहाँ से दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर आसानी से निकल सकते हैं। ये दुनिया के महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। इस रास्ते से दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल निर्यात होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। बता दें कि इन सब मामलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सेना और वायुसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। ट्रंप के अनुसार ईरान का संचार तंत्र और लगभग सब कुछ तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि ईरान की ऐसी हालत है कि कोई भी इस स्थिति में समझौता करना चाहेगा। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल ये जानकारी एक ऐसे व्यक्ति ने दी है जिसे इसकी जानकारी है, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये युद्ध विराम प्रस्ताव पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिए ईरान को सौंपा गया है। पाकिस्तान द्वारा ही अमेरिका और तेहरान के बीच मध्यस्थता बातचीत की मेजबानी की पेशकश की गई है। बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान को ये प्रस्ताव ऐसे समय में भेजा गया है जब अमेरिकी सेना क्षेत्र में पहले से तैनात लगभग 50,000 सैनिकों के अलावा अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से कम 1,000 और सैनिकों को पश्चिम एशिया में तैनात करने की तैयारी कर रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 15 सूत्रीय योजना ईरानी अधिकारियों को सौंप दी गई है। इस बीच पेंटागन 2 मरीन यूनिट्स की तैनाती की प्रक्रिया में भी है, जिससे क्षेत्र में करीब 5,000 मरीन और हजारों नाविकों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। वहीं इजरायल की सरकार जो ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की वकालत कर रही थी, अमेरिकी प्रशासन द्वारा युद्ध विराम प्रस्ताव भेजे जाने से हैरान है। मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैनिक और मरीन भेजने की अमेरिकी तैयारियों के बीच इस कदम को ट्रंप की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि युद्ध विराम के चलते अमेरिका को आगे की रणनीति बनाने और सैनिकों की तैनाती का समय मिल गया है, ताकि ईरान अगर युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो आगे के फैसलों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। व्हाइट हाउस ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।